हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 15 को। इससे पहले हमने अध्याय 14 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जाके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 15 आंकड़ों का खेल, इनको हल करेंगे। बोला गया कि वैभव का जन्मदिन 9 अप्रैल को आता है। आपका जन्मदिन किस दिन आता है और किस महीना में है? वैभव और उनके साथी ने सोचा है क्यों ना हम एक तालिका बनाएं, ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तालिका दिया गया, जैसे कि जनवरी के महीना में, फरवरी के महीना में, मतलब जन्मदिन किसका किसका आता है ना, जो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपना सभी दोस्त का नाम। जैसे जनवरी के महीने में हमारा जन्मदिन आ रहा है और आपका जो जो दोस्त होगा उसी प्रकार से फरवरी में कौन कौन दोस्त है, मार्च में कौन कौन से दोस्त हैं, अप्रैल में कौन कौन से दोस्त हैं, सब भरेंगे। अब भरने के बाद नीचे देखिएगा, बोला गया कि तालिका से देखकर बताइए कि आपके कक्षा में सर्वाधिक बच्चे के जन्मदिन किस में आते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम 2-3 को एग्जाम्पल दे देते हैं। एक है सितंबर में, देखेंगे एक चंदन है, ठीक है। उसी प्रकार से दे देते हैं राहुल, कुछ नाम दे देते हैं। अक्टूबर में दे देते हैं कोई मन्नू है ना, मुन्ना है, सीता है। इस प्रकार से आप दे दीजिएगा नाम, ठीक है। तो तालिका का देखकर होता है कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक बच्चा किस में आते हैं। तो फ्रेंड्स अक्टूबर में देखेंगे ना, बोला गया कि अधिक बच्चों का जन्मदिन किस महीने में आता था। अक्टूबर में 3 बच्चा है, अक्टूबर में सबसे ज़्यादा है, तो हम अक्टूबर लिख देंगे। किस महीने में सबसे कम या फिर किसी का भी जन्मदिन नहीं आता है, तो मान लेते हैं कि कोई हम दिसंबर ले लें, उसमें एक का है, मंगल का, तो लिख देंगे दिसंबर में सबसे कम है एक बच्चा का। फिर दिसंबर के महीने में कितनों बच्चों का जन्मदिन आता है, तो एक, तो लिख देंगे एक बच्चा। बस इतना ही बनाना है। आप बाकी फ्रेंड्स अपने हिसाब से ना सभी दोस्त का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर वही बोला गया कि आपका जन्मदिन किस महीने में आता था, जिस महीने में आता है ना वो लिख देंगे, है ना। चलिए, फिर यहाँ पर वही बोला गया है ना कि तालिका बनाना है, जैसे लिट्टी चोखा, ठीक है, फिर पूड़ी सब्जी, फिर उसी प्रकार से मीट पुलाव, कौन कितना कितना यहाँ पर मतलब कि खाता है ना, देखेंगे। बोला गया है कि एक एक करके बोला है, हारून की पसंद के आगे ना एक लकीर बनाने को कहा है। अब नीचे देखिए, जिस व्यंजन को ना ज़्यादा लकीरें बनी हैं वह व्यंजन बनाने का निर्णय हुआ है। आप भी अपने साथी से ऊपर दी गई सारणी को भरवाइए। आप पता कीजिए कि कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चा क्या खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इससे लिट्टी चोखा है, तो मान लेते हैं 2 बच्चा। पूरी सब्जी है 4 बच्चा। मीट पुलाव 1 2 3 4 5 बच्चा, तो लिख देंगे 5। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं खाना, मीट पुलाव, तो उसका व्यंजन बनवा लेना है। बस इतना ही करना है। आगे आइए, देखेंगे यहाँ पर क्या करना है ना कि सब बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सभी का सारणी बनाना है आपको। देखेंगे किसको 6 सबसे ज़्यादा बार आता है, देखिए विजेता कौन बनता है। यहाँ पर आप बच्चा का नाम लिखिए, जो जो आपका यहाँ पर दोस्त है ना उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लेते कि 5 गो 6 गो कोई भी दोस्त है तो सभी का यहाँ पर नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर बच्चा का नाम लिख देते हैं। एक बच्चा का ले लेते हैं चंदन। 5 से में 6 कितनी बार आया, ठीक है, 6 जितनी बार है वो लिखना है, तो 2 ही बार 6 आया तो 2 बार लिख लेंगे। फिर ले लेंगे मंगल, उसका 4 आया है तो 4 बार लिख लेंगे। फिर ले लेते सोनू, ठीक है, उसका पासे में मान लेते कि 6 5 बार आया 10 में से, तो लिख देंगे 5 बार। इसी प्रकार से सभी का नाम और यहाँ पर सभी जो जितना बार है वो लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए, एक विद्यालय है ना जो कि कक्षा तीसरा और चौथा का आयु वाला बच्चा है, 8 से 13 साल के बीच में है, ठीक है। हर बच्चे का नाम लिखने की बजाय ना इस प्रकार से चिन्ह बना दीजिए। जैसे कि 8 साल का कितना बच्चा है, देखेंगे ये, देखेंगे 9 गो, तो 9 गो चिन्ह बना देंगे। 9 साल का कितना बच्चा है, तो 12 गो। 10 साल का तो 10 गो। 11 साल का कितना है, तो 11 गो। 12 साल का कितना है, तो 12 गो। 13 साल का कितना है, तो 13 गो। 30 प्रकार से बना दिए हैं। अब आगे आइए, इधर पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है ना कि बिना गिने इस तालिका के आधार पर बताइए किस उम्र के बच्चे सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक तो था 13 वर्ष का ना, देखे तो सबसे लास्ट में ही है। और किस उम्र के बच्चों की संख्या सबसे कम थी, तो देखेंगे 8 वर्ष वाला शुरू वाला था ना, तो यहाँ लिख देंगे 8 वर्ष। अब बोला गया बताइए कि किन किन बच्चों की उम्र और उसका जो संख्या है वो यहाँ पर दोनों का दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं, एक फ्रेंड्स 9 वर्ष और एक 9 वर्ष वाला में, और एक यहाँ पर 12 वर्ष वाला में, दोनों का यहाँ पर देखेंगे ना कि बराबर है संख्या बच्चों का। तो यहाँ लिख देते हैं 9 वर्ष, और 11 था कि 12 था, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 9 आएगा 12, 11 नहीं है, तो लिख देंगे 12 वर्ष। फिर 10 वर्ष से अधिक बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर सभी को जोड़िए। तो 10 वर्ष से अधिक बच्चा को जोड़ेंगे ना तो लगभग यहाँ पर 36 बच्चा आ जाएगा। आप पूरा को जोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 36 बच्चा लिख दीजिए। अगला है 10 वर्ष से कम बच्चा कितना है, तो 10 वर्ष से कम को गुनिएगा ना तो टोटल 21 बच्चा हो जाएगा। कक्षा तीसरा और चौथा में कुल कितना बच्चा है, देखेंगे तीसरा में और यहाँ पर चौथा में
तो आपको सभी को जोड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा चौथा का ही पूरा बच्चा दिया गया, तो हो जाएगा टोटल 67 बच्चा। आप जोड़ लीजिएगा। 9 वर्ष के बच्चा की संख्या और 10 वर्ष के बच्चा की संख्या से कितना अंतर है? तो 9 वर्ष वाला में 12 था, 10 वर्ष वाला में 10 था, तो 12 में से 10 हटाएंगे तो कितना, 2 को अधिक हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर भर दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। आगे आइए। आगे बोला गया ना कि आप भी ऐसे ही तालिका बनाना है, ठीक है। अब बच्चों की उम्र लेकर के और उसके बाद में कौन कितना कितना है वो यहाँ पर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से बना लेंगे ना। आगे आइए। यहाँ देखेंगे, इसमें बोला गया कि आम है, अमरूद है, लीची है, सेब है, कौन कितना कितना खा रहा है जो है। फिर बोला गया ना कि कितने किलोग्राम अमरूद है। हर एक फल यहाँ पर देखेंगे, बोला गया ना कि एक चित्र यहाँ पर 1 किलोग्राम को दर्शा रहा है। तो गिनिए अमरूद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, 7 को है तो 7 kg। आगे आइए। उसी प्रकार से यहाँ पर गिनेंगे ना, बोला क्या गया है सेब और लीची के बारे में। सेब और लीची मिला करके कुल कितना है, तो गिनिए। सेब और लीची गिनाएंगे ना तो टोटल यहाँ पर 10 फल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 kg। फिर हरिया को ना बगीचे से कुल कितने किलोग्राम फलों की पैदावार हुई। तो कुल यहाँ पर टोटल को जोड़िए, तो टोटल जोड़ेंगे तो 32 फल है, तो 32 kg हो जाएगा। मोतिहारी के एक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के ना 5वीं तक के इतना इतना विद्यार्थी पढ़ते हैं। चित्र में एक विद्यार्थी 5 को दर्शाता है, तो नीचे दी गई सारणी को आप कैसे भरेंगे, देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है। पहला में कितना बच्चा है, 35। एक बच्चा कितना को दिखा रहा है, तो आप कहेंगे 5 को, तो 5 से यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 5 7 के 35 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद में उसी प्रकार से 30 बच्चा, 20 बच्चा, 25 बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 15 बच्चा। तो यहाँ पर क्लास 1 तो बना हुआ है, 35 को तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच्चे 35। अब 30 को है तो कितना मूड़ी बना देंगे, तो आप कहेंगे 5 6 30, 6 मूड़ी, 1 2 3 4 5 6। फिर है 30, तो फिर से 1 2 3 4 5 6। फिर है 25, तो 1 2 3 4 5, 5 बजे 25, फिर 15 है तो 1 2 3 हो जाएगा ना, 5 या 15। इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी में आँख मुँह बना दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे हमारा बन गया है। आगे चलिए। यहाँ देखेंगे, पता कीजिए कि आपकी कक्षा में किस बच्चे को कौन सा विषय पसंद है और दी गई तालिका को भरिए। मान लेते हैं ना कि हमारी कक्षा में टोटल यही विद्यार्थी हैं, इसमें 35 बच्चा है। विषय लिख दीजिए ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। बच्चों की संख्या मिलान चिन्ह वाला से दर्शाना है। तो मान लेते हैं कि हिंदी का यहाँ पर 3 बच्चा है, तो 3 को लिखेंगे। फिर गणित का 5 को है, तो 1 2 3 4, 5वां नहीं लिखते हैं, 5 में ना इस प्रकार से यहाँ पर काट दिया जाता है, ये हो गया 5वां, ठीक है। चलिए, मैथ में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। साइंस में 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 का 5 10 15 5 20 3, अभी 23 ही बच्चा हुआ है। और टोटल हम यहाँ पर लिखे हैं कितना, 35 बच्चा। तो देखिए एक बार और बना देते हैं, 5 5, 5 का 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 30, और 30 और 3 हो जाएगा 33। इसको में 2 दे दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 35। अब नीचे पढ़ेंगे प्रश्न। प्रश्न बोला गया है कि कौन सा विषय सबसे ज़्यादा बच्चों की पसंद है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो साइंस, तो लिखेंगे साइंस यानी विज्ञान। फिर गणित विषय कितने बच्चों को पसंद है, ये है गणित, कितना है, तो 5 5 10, तो लिख लेंगे 10 विद्यार्थी को, ठीक है। आगे आइए। अच्छा, यहाँ पर ना पीछे से ही देख करके आपको यहाँ पर भरना है, समझ गए ना। देखिए, जैसे कौन सा विषय सबसे कम बच्चों के पसंद है, तो सबसे कम क्या था पसंद, हिंदी, तो लिख लेंगे हिंदी। हिंदी विषय पसंद करने वाले बच्चा, हिंदी कितना था, तो 3 बच्चा, तो लिखेंगे 3। फिर गणित विषय पसंद करने वाला बच्चा, गणित कितना बच्चा पसंद कर रहा था, देखेंगे तो 10। फिर कह रहा है गणित विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, हिंदी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है कि कम। देखिए, तो गणित 10 को पसंद कर रहा है, हिंदी 3 को पसंद कर रहा है, तो गणित विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हिंदी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से ज़्यादा है कि कम, तो लिख देंगे ज़्यादा। देखेगा ना, यहाँ पर गणित विषय जो बच्चा है वो हिंदी से कम पसंद कर रहा है कि ज़्यादा, तो हिंदी से ज़्यादा ना पसंद कर रहा है, हिंदी 3 ही को कर रहा है, गणित 10 को, ठीक है। आगे आइए। यहाँ पर देखेंगे, बोला गया कि देखिए इस चित्र में जो विजय ने बच्चों के चित्र से नीचे ऊपर सजाने के व्यवधान के ऊपर में एक एक दंड आलेख यहाँ पर खड़ा कर दिया है, ठीक है। जो नीचे दिए गए लाइन भी यहाँ पर बनी है, एक लाइन ना एक बच्चे को दर्शाती है, इसलिए पैदल जाने वाले यहाँ पर 30 बच्चा है, तो 30 तक के दंड खींचा गया है। इस प्रकार से अन्य दंड खींचे गए हैं, देखेंगे ये रहा यहाँ पर दंडालेख। और यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि पैदल कितना बच्चा जा रहा है, तो आप कहेंगे 30, साइकिल से तो 35, फिर स्कूटर या मोटरसाइकिल से तो यहाँ देखेंगे 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए प्रश्न आगे पढ़िए। बोला गया कि उसने इसे दर्शाया है
आइए कैसे समझते हैं। सबसे लंबा, ये सबसे लंबा है ना जो दंड, वो साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या है। उसी प्रकार से सबसे छोटा है जो ऑटो चलाने वाले की संख्या है। इस प्रकार से आप चाहें तो पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आपको यहाँ पर ये वाला दंड आलेख ना खुद से बनाना है, एक बना करके समझिए बुक में दिया गया था। आदमी, औरत, लड़के, यहाँ पर लड़कियाँ हैं। देखिए बोला गया कि देखिए कि 1 घंटा में कितने आदमी, लड़के और लड़कियाँ निकलती है। हर एक के लिए ना सामने वाले के लिए एक लाइन खींचिए और उसे गिन करके ना कुल संख्या बता दीजिए। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया कि आदमी 6 गो आ रहा है, औरत 4 गो, फिर लड़का 8 गो, लड़की 3 गो। तो 6 गो रहेगा तो 1 2 3 4, और पाँचवा में काटेंगे 6। 4 में नहीं काटते हैं, 8 में 1 2 3 4, पाँचवा में काटेंगे 6 7 8, 3 में 1 2 3 गो लिखेंगे। तो बोला गया है कुल कितने लोग हैं, तो सभी को जोड़िए ना, 6 4 10 8 18 3, तो लिखेंगे टोटल 21 लोग। तो लड़के ज़्यादा थे या लड़कियाँ, तो लड़के ज़्यादा हैं, 8 गो हैं, तो लिखेंगे लड़के। बच्चे ज़्यादा थे या बड़े, यहाँ पर आप खुद देख लेंगे, बच्चा ज़्यादा था या बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे आदमी, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 आदमी, है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 आदमी। अब आदमी की संख्या यहाँ पर देख लीजिए, आदमी कितना है, तो आप कहेंगे 6। यहाँ पर टोटल ना ऐसे करके बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, समझ गए। और सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आदमी, आदमी कितना है 6, तो 6 तक ले जाइए। औरत कितना है, तो देखेंगे 4, 4 तक ले जाएंगे। लड़का कितना है 8, सबसे ऊपर 8 तक ले जाएंगे। फिर लड़कियाँ, लड़कियाँ कितना है, तो 3, तो 3 तक लेकर जाएंगे। हमारा ये बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे बोला गया है दंड आलेख द्वारा ना, यहाँ पर आंकड़े को दर्शाने वाले चित्र को दंड आलेख कहते हैं, ठीक है। आप भी अपने कुछ आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए, इसी प्रकार से दंड आलेख पर बना दीजिए, समझ गए। आगे चलेंगे। अच्छा, आगे फ्रेंड्स अध्याय 16 आ जाएगा, यानी अध्याय 15 हमारा हल हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।